सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो किसी कंपनी या किसी बिजनेसमैन के घर की नहीं है। ये वीडियो है दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की, जहां उनके घर से तकरीबन 15 करोड़ का एक भारी अमाउंट उनके घर में मिलता है, जो आग लगने की वजह से जल रहा होता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज है जस्टिस वर्मा, वे होली के दौरान अपने इस आधिकारिक मकान से अपने होम टाउन जाते हैं। अपना जो उनका घर होता है वहां वो अपने होली मनाने के लिए जाते हैं, और ये जो आधिकारिक जो घर होता है उनका, वहां पे उसी दौरान इनके स्टोर रूम में आग लग जाती है। और आग लगने की वजह से ये वहां पे जो फायर एग्जीबिशन वाले लोग होते हैं, जो दमकल वाले लोग होते हैं, वे लोग आते हैं और उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। तब उनकी नजर पड़ती है इस नोट के पास, जहां आग से लिपटी ये नोटें जल रही थी। यह खबर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं और भी जो वरिष्ठ जो जज होते हैं, उनके साथ में बैठक करके यह निर्णय लिया जाता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं, यानी कि यशवंत वर्मा, उनका जो ट्रांसफर है वो दिल्ली से इलाहाबाद के हाई कोर्ट में किया जाएगा। यह खबर जब हमारे पूरे देश भर में उजागर होता है तो ना केवल आम जनता बल्कि जो वकील होते हैं कोर्ट के और जो कोर्ट्स के जजेस होते हैं, उनके अंदर भी इस चीज को लेकर के आक्रोश जाग जाता है। और जो आम नागरिक होता है, जो आम जनता है हमारे देश का, उसके अंदर से तो कोर्ट न्यायालय के प्रति तो भरोसा दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स है, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर उनके जो चैनल्स है सोशल मीडिया के ऊपर, उन पे उन्होंने ये वीडियोस को अपलोड करा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके घर में से 15 करोड़ का अमाउंट मिला है। लेकिन सवाल ये है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके घर में ये 15 करोड़ का अमाउंट आया कहां से? क्योंकि जो एक जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली पर मंथ की 2 लाख से 2,25,000 के अराउंड होती है। तो उनके घर में 15 करोड़ का जो अमाउंट आया वो कहां से आया? इस बात पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनका ये कहना है कि वो होली में अपने घर गए हुए थे और अचानक से ये कुछ हुआ, इसलिए उनको ये पता भी नहीं है कि ये कैश उनके घर में कहां से आया, और वो जो पैसा है वो उनका नहीं है। वो ये डिस्क्लेम कर रहे हैं कि वो पैसा उनका नहीं है। तो सवाल ये भी उठता है कि उनके घर में आखिर वो 15 करोड़ जो अमाउंट है उनके घर में आ कैसे गया? वे तो एक हाई कोर्ट के जज हैं, और हाई कोर्ट के जज के घर में ये इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि उनको ये भी पता ना चल रहा हो कि उनके घर में कोई पैसा आकर के रख के चला गया। ये तो बात बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है, और ये बात मानने योग्य भी नहीं है कि अगर कोई हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हो कि मेरे घर में 15 करोड़ का अमाउंट कोई डाल करके चला गया और मुझे पता ही नहीं है। दरअसल जब ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे देश में सामने आती है तो जो हमारे देश के सारे लोग हैं, उनका भरोसा न्यायालय पे से उठ जाता है पूरी तरह। क्योंकि जो एक हाई कोर्ट के जज है, उनके घर में से अगर 15-15 करोड़ का अमाउंट अगर मिल रहा है और वे इस बात को डिस्क्लेम करने की नहीं, ये पैसा मेरा नहीं है, तो ये भी बताता है कि वो कितने लापरवाह होंगे कि उनको ये भी खबर नहीं है कि उनके घर में कौन सा व्यक्ति आकर के और उनके घर में ये पैसा कैश छोड़ के चला गया। और कौन ही वो पागल व्यक्ति होगा जो किसी के घर में 15 करोड़ रुपया कैश डाल करके और आग लगा के जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर तो अब ये भी थॉट होगी कि हाँ, जज ने शायद वो पैसा किसी से लिया होगा। अगर लिया है तो किससे लिया है, किसने वो पैसा जज को दिया होगा, किस कंपनी ने दी है या किस पार्टीज ने दी है, किसने दिया होगा, किसका केस उन्होंने वहां पे हैंडल किया होगा, ये सवाल लोगों के अंदर में उठता है। और हमारे देश के जो लोग हैं, उनका तो ये भी कहना है कि अगर एक जो हाई कोर्ट का जज अगर किसी से इतना करोड़ों में अगर पैसा ले रहा है, तो उसके केस को हैंडल कर रहा होगा, उसके केस को जिता रहा होगा, यानी कि जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसको न्याय नहीं मिला होगा, उसके साथ अन्याय हुआ होगा, या बहुत सारे ऐसी चीजें। मैं सीधी सी बात कहूंगा कि अगर किसी भी जजेस को अगर पैसा कमाना है करोड़ों में, तो वो क्रिमिनल केस हैंडल करने का एक वकील बन जाए, उनको जज बनने की जरूरत नहीं है, उनको बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वे जज बन रहे हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो सच्चाई में और झूठ में जो डिफरेंस है उसको समझे, न्याय और अन्याय में डिफरेंस को समझे, लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजों को करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे और लोगों में कानून के प्रति भरोसा बना करके रखे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ अलग ही हो रहा है। वहां के जो जस्टिस हैं, उनके घर से ही करोड़ों में पैसे मिल रहे हैं। तो देश के जो आम नागरिक हैं, उनका तो भरोसा उठता ही जा रहा है दिन पर दिन न्यायालय पर से। क्योंकि मान लीजिए कि जो ये हाई कोर्ट है, एक स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है, तो ये दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, अगर उस न्यायाधीश के घर से ही 15 करोड़ का अमाउंट मिल रहा हो, तो लोग उस न्यायालय के न्यायाधीश पर भरोसा कैसे करेंगे, उस जज पे भरोसा कैसे करेंगे? अगर वे जज अगर किसी के फैसले को सुनाने के लिए बैठेंगे तो लोगों को तो यही लगेगा कि ये तो वही 15 करोड़ वाला जज है।
है ना। तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लोगों का न्याय व्यवस्था पे से, कानून व्यवस्था पर से, न्यायालय पे से, कोर्ट्स पे से भरोसा उठ रहा है। अब बात देखने वाली ये भी है कि जो एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है। तो उनकी सैलरी जो होती है वो बेसिकली 2 लाख से 2,25,000 के आसपास होती है। साथ में उनको जो घर वगैरह होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, गाड़ियां प्रोवाइड करवाई जाती है, जो भत्ता होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो फिर जो जज होते हैं उनको ऐसी क्या नीड पड़ गई कि वे उनके घर में करोड़ों रुपया उनके घर में पड़ा हुआ मिल गया। और हम सभी को जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे जो ऊपर लेवल का कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे पूरे भारत के लिए है। सेकेंड आता है हाई कोर्ट, जो हमारे स्टेट के लिए होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट जो होता है वो एक स्टेट लेवल का कोर्ट हो जाता है हमारे लिए। तो वो जैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट था, तो ये दिल्ली स्टेट का कोर्ट था। तो मान लीजिए कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में अब कोई भी एक्सपेंसेस होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में अगर जज को सैलरी देना होता है या किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस होता है एक हाई कोर्ट में, तो उसका खर्चा कौन उठाता है? उसका खर्चा उठाती है उस स्टेट की गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। अब राज्य सरकार, मान लीजिए कि जज को सैलरी देना है तो कौन देगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या अपने जेब से उसको पैसा देगी? नहीं। राज्य में जो भी लोग हैं, मान लीजिए दिल्ली स्टेट का जो भी व्यक्ति होगा, जितने भी लोग हैं दिल्ली में, वे सभी कोई सामान खरीद रहे होंगे या फिर अपना टैक्स भर रहे होंगे, तो उनसे जो पैसे से जो टैक्स निकल रहा है, वही टैक्स का जो अमाउंट है वो उनके पूरे राज्य भर में उनके ही टैक्स के पैसों से प्रोग्रेस किया जाता है, या फिर अधिकारियों को पैसा दिया जाता है, या फिर जजेस को सैलरी दी जाती है। तो अब आप इस बात को समझिए कि जब राज्य के लोगों से टैक्स वसूल करके और उनके हाई कोर्ट के जज इन सभी को जब सैलरी दी जाती है, और जब इन हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जैसे ये यशवंत वर्मा है, इनके घर से अगर 15-15 करोड़ का अमाउंट मिल रहा है, तो क्या दिल्ली के जो लोग होंगे, दिल्ली के जो आम नागरिक होंगे, उनका हाई कोर्ट पे से और उस जस्टिस के ऊपर से भरोसा नहीं उठेगा? और लोगों को ये लगेगा कि हमारे जो टैक्स से जो पैसा दिया जा रहा है इन जजेस को, ये शायद इनके लिए काफी नहीं पड़ रहा है, जिनके वजह से ये लोग ना जाने किन लोगों से करोड़ों में पैसा लेते हैं और शायद उनके पक्ष में ये फैसला सुना देते होंगे। कोई पैसा क्यों देगा? इसीलिए क्योंकि शायद उनके साथ फेवर किया जाएगा, तभी पैसा देगा कोई। तो जो लोग होंगे उनके ऊपर से, उनके दिमाग से, उनके दिल से जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर से भरोसा दिन पर दिन उठता जा रहा है और उठेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जब सामने आते रहेंगे इश्यूज कोर्ट्स को भी लेकर के, न्यायालय में भी जब ऐसा चीज चलेगा, जो न्यायाधीश हैं ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो ऑफकोर्स जो वहां के जो आम जनता होंगे उनका तो भरोसा उठना तय है। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि जो यशवंत वर्मा जो जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफर करके और भेजा जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस और भी जो वकील हैं, संगठन, उन लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन है? इलाहाबाद क्या कचरा दान है जिसमें किसी भी कचड़े को उठा के फेंक दिया जा रहा है? अगर इलाहाबाद के हाई कोर्ट में वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा आते हैं, तो वहां के जो वकील हैं वो सभी काम नहीं करेंगे वहां पे। जो गंदगी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ठीक नहीं है, क्या वो गंदगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ठीक है? क्या हम डस्टबिन हैं? क्या कूड़ेदान है इलाहाबाद हाई कोर्ट? वो आदमी से आप लड़ रहे हैं, क्या न्याय की संभावना, क्या मन में ये जरा सब शक नहीं आएगा कि अब ये आदमी न्याय नहीं कर सकता? जुडिशरी का पूरा स्वास्थ्य प्रभावित है, कैंसर है वो इस जुडिशियल सिस्टम के। बाबू अब का हुई इलाहाबाद में मुकदमा कैले से का हुई, चल कोनो माफिया के यहाँ चल जाए। अगर पब्लिक चली गई ना तो न वकील बचेगा, न जज, न मंदिर, न न्यायालय। हिंदुस्तान फिर से गुलामी का शिकार होगा। क्या वो दिन वापस लाना चाहते हैं? और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो वकील हैं, जो जजेस हैं, वे लोग भी इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई ऐसा जज जिनका एक प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा है कि उनके घर में करोड़ों का कैश पकड़ाया है और तब उनका ट्रांसफर करके उनके इस कोर्ट में भेज दिया गया है, तो उसके जो स्टेट के लोग होंगे उनका भरोसा उस जज के ऊपर नहीं होगा। साथ में उस कोर्ट का भी छवि खराब होगा जिस कोर्ट में वैसे जज आएंगे, क्योंकि वो एक तरह के करप्शनिस्ट माने जाएंगे। वो माने जाएंगे कि वो एक करप्शन करने वाले जज हैं जो पैसों पे बिक जा रहे हैं, जिनके घर में करोड़ों का पैसा मिल रहा है। तो शायद से ये होगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर भी कि वे एक जज पे तो भरोसा नहीं करें, साथ में वो जो हाई कोर्ट है उस पे भी लोगों का भरोसा टूट जाए। इन सभी घटनाओं के बाद कुछ दिनों के बाद यह भी बताया जाता है कि वहां पे कोई कैश था ही नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कह रही है कि इनका जो ट्रांसफर हम लोगों ने दिल्ली से इलाहाबाद के लिए किया था वो बहुत समय पहले से ही प्रोसेस में था। ये भी हम लोगों ने रिसेंटली इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनको ऐसा दोषी पाया गया है, इसीलिए हम लोग इनका ट्रांसफर कर रहे हैं दिल्ली से। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और जो वरिष्ठ जज हैं उनको तो ये बात समझ में आना चाहिए कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस, जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं यशवंत वर्मा,
उनका जो अभी मामला है वो विवादित हो गया इस चीज को लेकर के कि उनके घर में 15 करोड़ का कैश कैसे मिला। तो उनका तो ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए, उनका ट्रांसफर रुकना चाहिए और उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए थी। लेकिन अगर ट्रांसफर का अगर बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और अगर वरिष्ठ वहाँ के जजेस, तो इस चीज पे रोक लगना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए और इस चीज को क्लियर करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए कि क्या मामला सच था, उसमें क्या सच्चाई है या फिर क्या झूठ है, ताकि हमारे देश के लोगों को न्यायालय के ऊपर भरोसा बना रहे। और यशवंत वर्मा हाईकोर्ट के जज हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही संभालेंगे, वही लोग देखेंगे कि अब इनका क्या करना है क्या नहीं, और हो सके तो इनका जांच अच्छे तरीके से करना चाहिए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल इनको हटाना चाहिए, ताकि देश के लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा बना रहे और हमारे देश के सारे न्यायालय पे भरोसा बना रहे देश के लोगों का।